नमस्ते दोस्तों, मैं सीए गोविंद वाशने आज आपके सामने आया हूँ राजकोट गुजरात इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट जो कि 28 सितंबर 2022 को पास हुआ था उसको डिस्कस करने। इस केस में ऐसा क्या खास हुआ था वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। यह केस गुजरात की एक चंद्रिका बेन नाम की एक गवर्नमेंट टीचर थी, उनका केस है। उन्होंने असेसमेंट ईयर 2013-14 में एक ITR फाइल की थी। ITR फाइल करते समय उनसे एक बहुत सिली मिस्टेक हुई थी। जब उनकी टोटल इनकम थी वो 4,97,370 थी। उस टोटल इनकम की में टाइप करते समय एक डिजिट आगे आ गया, यानी कि 4,97,370 में जो 5 का डिजिट और गलती से चला गया तो वो इनकम हो गई 54,97,370। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि जो TDS था उनका जो बन रहा था वो ऑलरेडी उनके एम्प्लॉयर ने, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, टीचिंग डिपार्टमेंट ने काट लिया था। अब वो रिटर्न उनकी प्रोसेस हो गई। जब इंटीमेशन आई इनकम टैक्स की तो उसमें एक भारी भरकम डिमांड आ गई। अब उन्होंने उसको सॉर्ट आउट करने के लिए रिटर्न रिवाइज की, लेकिन यहाँ पर फिर एक मिस्टेक उनसे लापरवाही हुई असिस्टेंट से कि उन्होंने जब रिटर्न रिवाइज तो कर दी, लेकिन उसको जो पहले होता, अब तो 30 डेज़ का टाइम हो गया, पहले 120 डेज़ के अंदर हमें रिटर्न वेरीफाई करनी होती थी। उन्होंने वहाँ पर भी रिटर्न भी वेरीफाई नहीं की। आफ्टर 120 डेज जब रिटर्न वेरीफाई हुई तो वो रिटर्न इनवैलिड हो गई, क्योंकि वो टाइमलाइन की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, विद इन 120 डेज वेरीफाई नहीं हुई। अब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने, क्योंकि केस बहुत जेन्युइन था, उनके फॉर्म 16 में भी लिख रहा था कितनी इनकम है, 4,97,370 है, सारे एविडेंस उनके पास में थे। बस एक सिंपल, एक बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक हो गई, छोटी सी है बट ब्लंडर थी कि उनकी 4,97,370 की जगह 54,97,370 हो गया। अब उसके लिए उन्होंने फिर एक रेक्टिफिकेशन फाइल किया, जिसमें उन्होंने डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट किया रेक्टिफिकेशन के जरिए कि अंडर सेक्शन 154 जो कि रेक्टिफिकेशन फाइल होती है, उन्होंने रिक्वेस्ट की डिपार्टमेंट से कि हमारी जो इनकम है एक्चुअल उसको कंसीडर किया जाए, जो गलती हो गई है उसको इग्नोर किया जाए, उस जो डिमांड की गई है उसको डिलीट कर दो। तो उन्होंने वहाँ पे अपने एविडेंस में फॉर्म 16 भी अटैच किया, लेकिन यहाँ पे AO ने क्या किया, उस रेक्टिफिकेशन ऑर्डर में उसको, उनकी डिमांड को इग्नोर कर दिया, नलीफाई कर दिया और डिमांड को मेंटेन रखा। यानी कि जो इनकम जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी, जो एक्चुअल इनकम थी, वो कंसीडर नहीं की डिपार्टमेंट ने। तो यहाँ पर जब उसको फिर से झटका लगा, रेक्टिफिकेशन पर कंसीडर नहीं किया, क्योंकि रेक्टिफिकेशन में उसने लिखा हुआ था कि जो आपकी रिवाइज रिटर्न है वो इनवैलिड है, इसलिए हम रेक्टिफिकेशन में, और ये जो होना था वो आपको रिवाइज रिटर्न के थ्रू करना था। रिवाइज रिटर्न जो है वो इनवैलिड हो गई है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं आपकी उसको। अब जब वो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर में भी डिमांड को ख़त्म नहीं किया गया, तो उन्होंने यहाँ पर CIT अपील में चला गया इस केस को लेके। CIT अपील में जब वो केस गया तो वहाँ पर भी CIT अपील ने भी यही इस बात पर जोर दिया कि आपने जो रिटर्न रिवाइज की है वो इनवैलिड है, क्योंकि आपने विद इन द टाइम लाइन रिटर्न रिवाइज नहीं की। यहाँ पर अगर असिस्टेंट टाइम पर रिटर्न रिवाइज कर देता तो वहाँ केस वहीं के वहीं सॉर्ट आउट हो जाता, लेकिन यहाँ पर चूँकि उसने रिटर्न टाइम पर रिवाइज नहीं की थी तो उसका केस सॉल्व नहीं हुआ। वैसे ये केस रेक्टिफिकेशन में कंसीडर करना था AO को, क्योंकि ये एक एपरेंट मिस्टेक थी और उसका बहुत भारी भरकम नुकसान असेसी को होने जा रहा था। यहाँ पर CIT अपील ने भी उसकी अपील डिसमिस कर दी और डिपार्टमेंट के फेवर में ही जजमेंट रखते हुए वो किया कि यहाँ पर डिमांड हम ख़त्म नहीं करेंगे। अब CIT अपील के अगेंस्ट में भी असेसी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल राजकोट में चला गया। वहाँ पर अभी जो जजमेंट आया है, वहाँ पर उन्होंने डिपार्टमेंट जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में बोला कि ये छोटी मिस्टेक है, लेकिन इसका बहुत हैवी इम्पैक्ट असिसी पे पड़ने वाला है। बहुत ही जेन्युइन केस है कि गलती हो गई है उनसे कि 5 का डिजिट उनकी ITR में, इनकम में आ गया। भले ही वो ITR में उनसे गलती हो गई, रिविजन उनसे प्रॉपर नहीं हो पाया, रेक्टिफिकेशन उन्होंने डाला था, तो उन्होंने बोला यहाँ पर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कि यहाँ पर AO को और CIT अपील को ये चीज़ कंसीडर करनी थी कि ये क्लैरिकल मिस्टेक है, एक सिंपल मिस्टेक है, इसलिए उनको रेक्टिफिकेशन में रिकॉर्ड में लेते हुए रेक्टिफिकेशन को प्रॉपर रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करना था, जिसमें उन्होंने डिमांड खत्म करनी थी। यहाँ पर उन्होंने जो अपील को कंसीडर किया और असिसी के फेवर में डिसीजन लेते हुए यहाँ पर वो डिमांड नलीफाई कर दी। जो डिमांड बनी थी, जो एक्चुअल इनकम थी जितनी, उसी को कंसिडर किया गया, उसी के हिसाब से उतना टैक्स कटा हुआ था। तो यहाँ पर सारी डिमांड उसकी असेसी की ख़त्म हो गई और ये फेवर में डिसीजन गया। और डिपार्टमेंट ने यहाँ पे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है इस ऑर्डर में कि आप इसको जजमेंट को पूरी कॉपी देख सकते हैं। मैं इस लिंक को, वीडियो की लिंक के साथ के नीचे ये कमेंट बॉक्स में इस लिंक का, इस ऑर्डर का लिंक को शेयर कर रहा हूँ, आप जाकर वहाँ पे से इस पूरे जजमेंट को पढ़ सकते हैं। उन्होंने बहुत सीधा लिखा
मेंशन किया कि इतनी छोटी सी मिस्टेक के लिए इतनी भारी पनिशमेंट हम किसी उसको नहीं दे सकते। और थैंक यू।